हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज चूज द करेक्ट सीक्वेंस. राइट. तो इस क्वेश्चन में हमारा की कंसेप्ट इज स्पर्मेटोजेनेसिस. स्पर्मेटोजेनेसिस. स्पर्मेटोजेनेसिस हम किसको बोलते हैं? द एंटायर प्रोसेस ऑफ स्पर्म प्रोडक्शन. मेल टेस्टिस के अंदर जो स्पर्म प्रोडक्शन का प्रोसेस है, इसको हम बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस. अब स्पर्म प्रोडक्शन कैसे होता है? स्टार्टिंग फ्रॉम स्पर्मेटोगोनिया, जो कि स्पर्म मदर सेल है, वहां से लेके पूरा मियोसिस 1, मियोसिस 2, डिफरेंशिएशन सब कुछ कंप्लीट होके जब हमको 4 मैच्योर स्पर्म मिलता है, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस. स्पर्मेटोजोआ, मैच्योर स्पर्म्स. राइट. इसके अलावा स्पर्मेटोजेनेसिस के अंदर ही हमको दो सब प्रोसेस ही देखने को मिलता है. एक को हम बोलते हैं स्पर्मियोजेनेसिस और दूसरे को हम बोलते हैं स्पर्मिएशन. अब क्या डिफरेंस है स्पर्मियोजेनेसिस और स्पर्मिएशन में? स्पर्मेटोजेनेसिस और स्पर्मियोजेनेसिस डिफरेंट है, इसको ध्यान रखना है. स्पर्मियोजेनेसिस में ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ स्पर्म प्रोडक्शन हमको क्या प्रोसेस देखने को मिलता है? सबसे पहले देयर इज स्पर्मेटोगोनिया. वहां से हमें मिलता है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट. प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट undergoes meiosis 1 to produce secondary स्पर्मेटोसाइट. सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में होता है मियोसिस 2 टू प्रोड्यूस स्पर्माटीड, और फिर स्पर्माटीड में होता है डिफरेंशिएशन टू प्रोड्यूस स्पर्मेटोजोआ. ये हमारा पूरा प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस है. दिस इज द एंटायर प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस. इस पूरे प्रोसेस को हम बोलेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस. अब जब सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से स्पर्माटीड फॉर्मेशन होता है, तो ये सिंगल ऐसे राउंड सेल्स दिखते हैं. ये एक्चुअल स्पर्म की तरह नहीं दिखते. तो ये राउंड सेल से स्पर्म तक का जो डिफरेंशिएशन प्रोसेस है, मतलब स्पर्माटीड से स्पर्मेटोजोआ कन्वर्शन का जो प्रोसेस है, इसको हम बोलते हैं स्पर्मियोजेनेसिस. स्पर्मियोजेनेसिस. तो हमने स्पर्मेटोजेनेसिस समझ लिया और स्पर्मियोजेनेसिस समझ लिया. अब स्पर्मियोजेनेसिस के बाद जो स्पर्म्स फॉर्मेशन होता है, वो इमीडिएटली बॉडी में लिबरेट नहीं हो जाता. इनके जो हेड्स है, दे आर एम्बेडेड इन द सर्टोली सेल्स. सर्टोली सेल्स में कुछ टाइम के लिए एम्बेडेड रहते हैं टू गेन सम न्यूट्रिशन. उसके बाद जब ये सर्टोली सेल से रिलीज होके सेमाइनिफेरस ट्यूब्यूल में आ जाता है, तो ये जो रिलीज का प्रोसेस है, इस रिलीज के प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? इस रिलीज के प्रोसेस को हम बोलते हैं स्पर्मिएशन. इसको हम बोलते हैं स्पर्मिएशन. हाँ, इसको हम बोलते हैं स्पर्मिएशन. ठीक है. तो ये 3 डिफरेंट स्टेप्स है. स्पर्मेटोजेनेसिस कब होता है, स्पर्मियोजेनेसिस कब होता है, स्पर्मिएशन कब होता है. तो हम ऑर्डर वाइज देखें तो ऑब्वियसली हमको क्या देखने को मिलेगा? यहाँ पे ऑप्शन 1 में बताया जा रहा है पहले स्पर्मियोजेनेसिस हुआ, फिर स्पर्मेटोजेनेसिस हुआ, फिर स्पर्मिएशन. नहीं, ये तो बिल्कुल करेक्ट नहीं है. ऑप्शन बी स्पर्मेटोजेनेसिस देन स्पर्मिएशन देन स्पर्मियोजेनेसिस, ये भी सही नहीं है. ऑप्शन सी में बताया जा रहा है स्पर्मेटोजेनेसिस हो रहा है, उसके अंदर स्पर्मियोजेनेसिस हो रहा है एंड देन स्पर्मिएशन. दिस कुड बी करेक्ट. ऑप्शन डी में पहले स्पर्मिएशन हो गया, फिर स्पर्मियोजेनेसिस, फिर स्पर्मेटोजेनेसिस. दिस इज ऑल्सो नॉट करेक्ट. तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी,
दैट इज स्पर्मेटोजेनेसिस फॉलोड बाय स्पर्मियोजेनेसिस एंड लास्ट में हो गया स्पर्मेशन। आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ आया होगा। ऑल द बेस्ट।